बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के जेएनयू में बड़ा बवाल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के जेएनयू में बड़ा बवाल, पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विरोध। जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री पर लगाई थी रोक। जेएनयू छात्र संघ ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी। लेफ्ट और एबीपी के छात्रों में हुई पत्थरबाजी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली के जेएनयू में हुआ बड़ा बवाल, पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विरोध। जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री पर लगाई थी रोक। जेएनयू छात्र संघ ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी, जिसको लेकर पत्थरबाजी हुई है लेफ्ट और एबीपी के छात्रों के बीच। जेएनयू में एक बार फिर बड़ा बवाल, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर किया गया पथराव। मौके पर पुलिस स्थित है और जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री पर लगाई रोक थी। इसके बाद जो बवाल मचा, उसके बाद वहां के छात्रों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक व्यूअरशिप को बंद करेंगे, हम लाखों व्यूअरशिप उनको देंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ, राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द JNU स्टूडेंट्स यूनियन दैट प्लीज डू scan the QR code and we'll be starting off with the screening shortly. Thank you. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसको बैन कर दिया भारत सरकार ने, वहीं जेएनयू के छात्र संघ का कहना है कि वो इस सीरीज को देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी। वहीं इस मामले में अब विवाद खड़ा होता दिख रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जानबूझकर बिजली काट दी और इंटरनेट बंद कर दिया। वहीं लेफ्ट और राइट विंग में पत्थरबाजी हुई है। इसको लेकर एक बार फिर दिल्ली के जेएनयू में बड़ा बवाल होता दिख रहा है, जहां कल रात से ये बवाल चल रहा है डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का। जहां एक तरफ विरोध किया जा रहा है, तो वहीं जेएनयू में कहा जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के साथ साथ औरों को भी दिखाएंगे और उन्होंने सरकार पर भी कई निशाने साधे हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया, उसको लेकर जो छात्र जेएनयू के छात्रों ने पत्थरबाजी और जानबूझकर लाइट और इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाया, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रजनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कल जेएनयू में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बीबीसी की तरफ से विवादित एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है, उसको जो है कि लेकर के उसकी स्क्रीनिंग होने वाली थी और इसमें छात्रों के दो जो गुट हैं उनमें कहीं ना कहीं पथराव हुआ है। एबीपी की बात आ रही है कि एबीपी के छात्रों ने लेफ्ट के छात्रों के ऊपर पत्थरबाजी की है। क्योंकि आपको बता दें कि जो नर्मदा अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में ये 8:30 बजे स्क्रीनिंग होने वाली थी। इसको लेकर के जो है कि वहां पे छात्रों के जो दो गुट है वो आपस में भिड़ गए। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जो है कि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है और साथ ही जो बीबीसी की सोशल मीडिया है इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसको लेकर के ब्रिटिश संसद में जब वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से सवाल किया गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उनका सीधा कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एक जेंटलमैन है और उनके खिलाफ या इस तरह की कोई भी चलचित्र जो है ये जायज नहीं है, ये गलत चीज है। तो एक तरह से जो ब्रिटिश पीएम है उन्होंने भी बीबीसी को खारिज कर दिया है और उनका मानना है कि ये गलत चीज है। और ऐसे में भारत में जिस चीज को बैन किया गया है उस चीज पे जो है कि जेएनयू में उसका स्क्रीनिंग करना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए इस डॉक्यूमेंट्री को क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में जो है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को वो किया गया था, लेकिन जो है कि वहां पे प्रशासन की रोक के बावजूद भी दिखाया गया छात्रों को। तो एक तरह से ये जब देश के सम्मान की बात आती है, प्रधानमंत्री लेवल की बात आती है, तो वहां पे सबको इन सब चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है कि किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री जो विदेशी मीडिया चला रही है उसको अपने देश में जो है कि देखा जाए। इसमें तमाम तरह
आपत्तिजनक आरोप जो लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। भारत के शीर्ष अदालत ने जिसको क्लीन चिट किसी मामले में दिया हो और उसमें एक मीडिया के थ्रू जबरदस्ती दोषारोपण किया जा रहा हो, इस तरह के आपत्तिजनक चीजों को दर्शाने की कोशिश की जा रही हो, तो उसको लेकर के सरकार चूंकि इसको बैन कर चुकी है, उसके बाद भी अगर जो जेएनयू में इस तरह की गतिविधि हो रही है तो कहीं ना कहीं जेएनयू प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि वहां के जो छात्र हैं वो बार बार इस तरह की जो है कि नारेबाजी और बयान भी दे रहे हैं कि नहीं, इस मूवी को एक स्क्रीनिंग चलेगी तो दूसरी दिखाई जाएगी। तो इसका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन चेतावनी दे चुका है, वहां पे पुलिस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि इस तरह का कोई गतिविधि यहाँ पे जेएनयू कैंपस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन नर्मदा अपार्टमेंट है वहां का, तो उसमें जो है कि 9:30 बजे रात में कल ये स्क्रीनिंग होने वाली थी और 8:30 बजे चूंकि लाइट सप्लाई भी कट हो गई थी, उसके बाद ये पथराव हुआ है और उसके बाद छात्रों ने नारेबाजी भी की है। पुलिस वहां पहुंच करके बीच बचाव की है और फिर दोबारा चेताया है कि अगर इस तरह की कोई गलती दोबारा हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और छात्रों को भी दंडित किया जाएगा। अब देखा जाए तो ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है और आगे पुलिस प्रशासन इसको लेकर काफी एक्टिव है और इस पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल पंकज, जेएनयू प्रशासन ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया था, वहीं जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि इसको लेकर कोई एडवाइजरी जो पूर्व अनुमति होती है कार्यक्रम को लेकर वो भी छात्रों ने नहीं दी थी। वहीं जेएनयू छात्र संघ ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था स्क्रीनिंग के दौरान और साथ साथ बिजली काट दी गई थी। बिल्कुल रागिनी, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये बिजली का पावर सप्लाई कट और इंटरनेट, ये दो चीजें ऐसी होती है जब किसी तरह का कोई दो गुटों में विवाद होता है और सांप्रदायिकता फैलने की या जब बहुत ज्यादा विवाद बढ़ने की जहां आशंका होती है, यानी इंटरनेट को मैसेंजर की तरह यूज करके और एक तरह से अराजक तत्वों द्वारा जो गलतफहमियां फैलाई दी जाती हैं समाज में और लोगों को एकजुट किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए ये कवायद की जाती है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि इस देश में ऐसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, उसी देश में उस देश की राजधानी में जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में और इस तरह की हरकत ये जो है कि कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही है। और पुलिस प्रशासन चूंकि बार बार चेतावनी दे रही है, उसके बाद भी जो छात्र हैं तो छात्रों का वहां दो गुट काफी सक्रिय रहता है। एक तो लेफ्ट ग्रुप है जो कंटिन्यू अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ता है और दूसरा एबीपी ग्रुप है। तो एबीवीपी जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं वो सरकार के समर्थन और सरकार के सपोर्ट में रहती है और इन्हीं दो गुटों के बीच में जो पथराव हुआ है स्क्रीनिंग को लेकर के, तो ये एक अपने आप में जो है कि बवाल मचा रहा है। एक गुट कह रहा है कि हम स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे क्योंकि ये प्रतिबंधित चीज है, जबकि दूसरा गुट कह रहा है कि नहीं, हम इसे दिखाएंगे। तो ये दिखाने वाली जो जिद है ये कहीं ना कहीं देश के कानून को भी एक तरह से तोड़ने की काम कर रही है, क्योंकि जहां पे प्रतिबंधित कर दिया गया है डॉक्यूमेंट्री को और बीबीसी की सोशल मीडिया को बैन किया गया है, वहां पे जबरन इस तरह की कार्रवाई अपने आप में एक विवाद खड़ा कर रहा है और ये तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिल्ली में दिख रहा है। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से बात करें बीबीसी के बनी डॉक्यूमेंट्री की, तो जो 2 एपिसोड्स की बनी हुई है, वही उस बात करें उस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और गुजरात दंगों की बात की गई है, जिसके बाद भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया है और वहीं जेएनयू के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक आक्षेप लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गुजरात दंगों में उनके को लेकर के उनके ऊपर तमाम तरह की चीजों को प्रदर्शित किया गया है। जबकि इस गुजरात दंगों में लोग जब न्याय के लिए आगे बढ़े थे तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर जो किसी व्यक्ति को क्लीन चिट दिया जा रहा है, निर्दोष साबित किया जा रहा है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोषी है। यानी एक विदेशी मीडिया जो यहाँ पे काम कर रही है वो एक तरह से माना जा रहा है कि देश में वो र्यूमर फैलाने का काम कर रही है। इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को प्रतिबंधित भी किया था, लेकिन जो लेफ्ट के छात्र हैं जेएनयू वाले, उनका कहना है कि नहीं, हम स्क्रीनिंग कराएंगे और हम लोग इसको देखेंगे डॉक्यूमेंट्री को। तो आखिर क्या ऐसी चीज है, क्या देखने की आप कोशिश कर रहे हैं? जिस व्यक्ति के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लीन चिट दे दिया, क्या आप उसको दोषी तो सिद्ध नहीं कर सकते इन सब चीजों को
लेके ये अगर जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे फायर हो रही है तो कहीं ना कहीं समाज में जो एक गलत मैसेज आएगा और कई तरह के दंगों के होने की भी आशंका यहाँ बढ़ सकती है। इसको लेकर सरकार और प्रशासन काफी संजीदा है और इसको रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। रागिनी, पंकज, बात करें अगर तो ऋषि सुनक ने जहां एक और प्रधानमंत्री को जेंटलमैन बताया, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इसकी साफ वजह बताई है कि उनको एक ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा जा रहा था जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। देखिए, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे ने जो इस्तीफा दिया है वो उनके ट्वीट का मामला है। जो ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी के द्वारा जो फायर की गई है, प्रसारित की गई है, उसको लेकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद इसका खंडन किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जेंटलमैन है और उनके खिलाफ इस तरह के चलचित्रों को वो एकदम खारिज करते हैं। तो एक तरह से वहां का जो सुप्रीम पावर है वो जब खारिज कर दे रहा है तो बाकी चीजों को चलाने की क्या जरूरत है। यानी वही से एक तरह से मैसेज दे दिया गया है कि बीबीसी की ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये तर्कसंगत नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है, ये तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो देश में भी चूंकि चाहे कुछ भी हो, दो दल हैं, दो पार्टियां हैं, पार्टियों का अपना अपना एजेंडा होता है, अपने अपने एजेंडे के साथ वो देश में विकास का काम करती है। लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होता है और किसी भी पक्ष का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, प्रधानमंत्री सबका एक ही होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ट्वीट होंगे, ऐसे टीका टिप्पणी होगी तो कोई भी जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया वो अलग की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है तो वो स्वतंत्रता वहीं तक होनी चाहिए कि दूसरे की नाक पे आक्षेप ना हो। ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसी को लेकर के सरकार चूंकि इसको बैन की है और इसी को लेकर के रोकने की बार बार कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। दिल्ली के जेएनयू में बड़ा बवाल मचा हुआ है। पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विरोध जेएनयू में चल रहा है लगातार। जहां एक और जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई थी, वहीं जेएनयू छात्र संघ ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी, जहां लाइट काट दी गई और इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई, जिसके बाद लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों में पत्थरबाजी हुई और वहीं अभी भी जो है प्रदर्शन लगातार जारी है।